तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, हम सबसे बेसिक से शुरुआत करेंगे और एडवांस प्रॉब्लम्स तक बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। तो मान लेते हैं कोई हमें नंबर x दिया है। ठीक है, तो हम x को कैसे ब्रेक करेंगे, हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, ये क्या है, इंटीजर पार्ट, और ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है 5.76, ये हमें कोई दिया हुआ है नंबर। ठीक है, तो हम इसको ब्रेक कैसे करेंगे, 5 प्लस 0.76। ठीक है, तो हमें 5.76 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना हो, उसका सिंबल ऐसे होता है, तो हम क्या लिखेंगे, उसका इंटीजर पार्ट। ठीक है, और अगर फ्रैक्शनल पार्ट पूछा हो तो 5.76 का फ्रैक्शनल पार्ट अगर पूछा हो तो हम क्या लिखेंगे, 0.76। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, अगर नेगेटिव टर्म्स हो तो इसमें थोड़ा अलग होता है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, हमें इंटीजर पार्ट लेना है तो -2 लिखेंगे और प्लस 0.60। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो गया, -1.40 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा -2, और फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, 0.60। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं -3.75। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, -4 प्लस 0.25। ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे निकालेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -3.75 इज इक्वल्स टू -4 एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3.75 इज इक्वल्स टू 0.25। ठीक है, तो बेसिकली जो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो सिंबल होता है वो ये होता है। ठीक है, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि जो इंटीजर पार्ट हो हमें वो लिखना है। ठीक है, और इसका मतलब ये क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट जो भी हो नंबर का हम वो लिखेंगे, इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक के इस पिक पे बेस्ड। ठीक है, इलस्ट्रेशंस। ठीक है, तो क्वेश्चन है क्वेश्चन 1,
सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x 2 times of greatest integer function of x whole square minus 5 times of greatest integer function of x plus 2 is equals to 0। आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू वाई। तो अब हम सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। तो हमें आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे, 2y² माइनस 4y माइनस y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इधर से y इज इक्वल्स टू 1/2 एंड y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो हमेशा इंटीजर होना चाहिए, लेकिन ये तो फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये केस हम डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x जो आएगा हमारा 2 आएगा, ठीक है। तो 2 के वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ बीच लाए करेंगे, x के वैल्यूज़, ठीक है। हम ऐसे ही तो करते हैं, क्योंकि अगर x 2 और 3 के बीच में होगा तभी उसका इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 आएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल 1 हमने देख लिया। और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व फॉर x tan cube x greatest integer function of tan cube x plus tan x minus 2 is equals to 0, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ, हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, tan x इज इक्वल्स टू 2 माइनस tan क्यूब x, ठीक है। अब ये क्या है, इंटीजर है, इंटीजर, ये क्या है, इंटीजर, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इंटीजर आएगा। यानी इधर से हमें क्या पता चल रहा है कि जो tan x है वो भी इंटीजर होगा, क्योंकि इंटीजर माइनस इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर। तो tan x इज ऑल्सो इंटीजर, ठीक है। यानी कि tan क्यूब x की वो भी इंटीजर हो जाएगा, क्योंकि tan x इंटीजर है। tan क्यूब x इज ऑल्सो इंटीजर। अगर ये भी इंटीजर है यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ tan क्यूब x क्या हो जाएगा, tan क्यूब x। अगर मान लो हमें कोई
मान लो हमें 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है तो 3 होगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट है नहीं इसमें, और क्योंकि ये 3 इंटीजर है इसीलिए। ठीक है, तो हमारा मेन क्वेश्चन जो था वो क्या बन गया है, tan x इज इक्वल्स टू 2 माइनस tan क्यूब x, tan क्यूब x प्लस tan x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इधर लेट हम क्वाड्रेटिक बना देंगे, लेट tan क्यूब x इज इक्वल्स टू सम y, तो इक्वेशन क्या बन गया, y क्यूब प्लस y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो हम इसमें वैल्यूज रखेंगे, तो y इज इक्वल्स टू 1 पे सेटिस्फाई करेगा, तो इसका एक रूट 1 है, तो हम इक्वेशन को ऐसे लिख देंगे y माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। लेकिन इधर से हमारे पास y के कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा इधर से y का। ठीक है, तो हमारे पास एक ही सॉल्यूशन आएगा, y इज इक्वल्स टू 1, और y क्या था, tan x, तो tan x इज इक्वल्स टू 1, तो इधर से tan x 1 कब होता है, tan x इज इक्वल्स टू 10 पाई बाय 4 पे, 1 कब होता है 10 पाई बाय 4 पे, तो हम जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 4, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन है f of x is equals to cos of greatest integer function of pi square by 2 pi square by 2x plus sine of greatest integer function of minus pi square by 2 times of x। तो find f of 0 ठीक है, तो हम निकालेंगे इसका वैल्यू। तो हम सबसे पहले पाई स्क्वायर बाय 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे। ये कितना होगा, पाई स्क्वायर यानी 3 इंटू 3.14 इंटू 3.14 अपॉन 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, 4 आएगा, और माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा, -5। ठीक है, तो f of x कितना आ गया,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू cos 4x प्लस साइन ऑफ माइनस 5x इज इक्वल्स टू cos 4x प्लस माइनस हो जाएगा माइनस साइन 5x, तो एफ ऑफ ज़ीरो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू कॉस ज़ीरो माइनस कॉस माइनस साइन ज़ीरो इज इक्वल्स टू 1 माइनस ज़ीरो इज इक्वल्स टू 1। अगर हमें एफ ऑफ पाई बाय 3 पूछ लिया तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कॉस 4 पाई बाय 3 माइनस साइन 5 पाई बाय 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी यूज़ करनी है 180 प्लस 60 माइनस साइन बिना आइडेंटिटी के भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। 360 माइनस 60। ठीक है, हमने 5 पाई बाय 3 को ऐसे लिखा है और 4 पाई बाय 3 ये हो जाएगा माइनस कॉस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस ऑफ माइनस साइन 60। ये जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1/2। ठीक है, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की और थोड़े और टफ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बाय।